तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ओके, सेंटेंस है इफ ए एंड बी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए ग्रेटर देन बी देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर वेयर आर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन बी। इट इज़ नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, सो ये तो सेंटेंस था और सेंटेंस से हमें समझ में नहीं आया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर है क्या। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैं इसका यूज़ क्या है, हम हमारे बुक में इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। ओके, सो मैं बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आप लोगों ने भले से नाम पहली बार सुना होगा, बट ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इसका यूज़ आप लोग थर्ड फोर्थ से करते आ रहे हो। वहाँ पे ऐसा कुछ नाम नहीं था, चूँकि आप 10th में पहुँच गए हो तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए फैंसी नेम रख दिया गया है। ओके, तो हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि लेट टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए को मैंने नंबर दे दिया 15 और बी को 7। ओके, अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, डिवाइड तो सबको आता होगा। तो 15 को हमेशा बड़े वाले नंबर को छोटे से डिवाइड करते हैं, यानी a को b से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 15 को 7 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 को जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोसेंट। इस पार्ट को जिससे हम डिवाइड करते हैं नंबर को उसे हम बोलते हैं डिवीज़र, और जिसको डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और जो अपना रिमेनिंग पार्ट बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, अब इसी जितने भी वर्ड्स मैंने आपको टर्म्स मैंने बताया, इसको लेटर्स में रिप्रेजेंट कर दिया गया। डिवीज़र को बी से, डिविडेंड को ए से, कोसेंट को क्यू से और रिमाइंडर को स्मॉल आर से। और आप लोग जानते हो, यहाँ से देखो, स्मॉल आर मतलब रिमाइंडर, ये जो 1 बचा, क्या आपको क्या लगता है ये कभी भी 7 से बड़ा हो सकता है? तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि रिमाइंडर कभी भी डिवीज़र से बड़ा हो नहीं सकता। तो मैंने इसी चीज़ को लिख लिया कि रिमाइंडर b से, b मतलब क्या, b डिवीज़र है तो b से हमेशा छोटा होगा। और क्या, रिमाइंडर जो है, मिनिमम रिमाइंडर कितना हो सकता है, यानी कम से कम रिमाइंडर कितना आ सकता है? तो कम से कम 0 आ सकता है। क्या रिमाइंडर 0 से भी कम आ सकता है? नहीं, मिनिमम जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। इसलिए मैंने लिख लिया रिमाइंडर या तो इक्वल होगा 0 के या फिर ग्रेटर होगा 0 के। तो मैंने इसी को रिमाइंडर को लिख लिया, एक टर्म्स में मैंने लिख लिया, एक इक्वेशन फॉर्म में मैंने बना लिया। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम अपने डिवाइड को चेक करना होता है, यानी हमें ये पता करना होता है कि ये जो मैंने डिवाइड किया है वो सही है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि डिविडेंड आ रहा है कि नहीं। तो डिविडेंड कैसे आता है? तो डिविडेंड के चेक करने के लिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिवीज़र को कोसेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिमाइंडर बचा होता है उसे हम जोड़ लेते हैं। ओके, ये हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी को हम लोग लेटर्स में अपने लिख लेते हैं। डिविडेंड को a इज इक्वल टू डिवीज़र को b इंटू कोसेंट को q प्लस रिमाइंडर को r। और r क्या है, मैंने यहाँ अभी बताया कि r या तो ग्रेटर होगा 0 का, या तो इक्वल होगा 0 के, या फिर लेस देन होगा b के। ओके, तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये जो मैंने इक्वेशन लिखा यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो आप लोग का अभी पता चल गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे एक फैंसी नेम रख दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स, जो 2 इंटीजर्स दिए गए होंगे, तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। हालांकि ये एचसीएफ निकालना डिवीज़न मेथड से हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, क्लास 6 में, क्लास 7 में पढ़ाया जाता है। बस उसी को हम एक लाइन में अगर लिखना हो, एक लाइन में अगर लिखना हो, तो हम कैसे निकालेंगे
HCF, ये इसके इस इक्वेशन के थ्रू हमें पता चल जाएगा। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आई होप सबको समझ में आया होगा।